मेरा देवर हर वक्त मुझे ताड़ता रहता था, हर वक्त मेरे आगे पीछे रहता था। मुझे बहुत अजीब लगता क्योंकि वो घर में सबसे छोटा था। एक दिन मैं अपने देवर के कमरे में धुले हुए कपड़े अलमारी में रखने गई तो उसने पीछे से आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर मैं चिल्लाने लगी तो उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और फिर मेरे साथ। मेरा नाम अनामिका है, गांव की रहने वाली हूँ। मैं काफ़ी पढ़ी लिखी हूँ। मेरा रिश्ता गांव के सरपंच के बेटे के साथ हुआ है। हमारे गाँव में बहुत अलग अलग रिवाज थे जिन्हें फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। मैं बहुत परेशान थी कि मेरे साथ आज रात क्या होने वाला है, क्योंकि यह हमारे गांव का रिवाज था कि जो भी दुल्हन होती थी इसका फैसला मेरे ससुर पंचायत में ही करते थे, क्योंकि मेरे ससुर गांव के सरपंच थे और उनका फैसला पूरा गांव मानता था। और उस फैसले के बाद ही लड़की और उसे फैसले के बाद ही लड़की दुल्हन बनकर अपने कमरे में जाती थी। पंचायत के फैसले की वजह से ही दुल्हन को खुशकिस्मत माना जाता था कि उसका रिश्ता पंचायत ने तय किया है। मेरी बहन भी दुल्हन के कपड़े पहनी हुई थी और इंतजार कर रही थी। वह काफी नर्वस थी। कुछ देर पहले ही पंचायत ने उसे सतीश के लिए चुना था और यह फैसला मेरे ससुर ने ही किया था। मेरे ससुर ने अपने छोटे बेटे के लिए मेरी बहन को चुना था। कुछ देर बाद मेरे ससुर आए और कहने लगे, चलो बेटी अब तुम्हारी विदाई का वक्त आ गया। उसे टाइम मेरी दीदी की आंखों में आंसू आ गए और चेहरे पर उदासी थी। मेरे ससुर ने कहा, तुम्हारी बहन विदा होकर तुम्हारे ससुराल जा रही है, तुम्हारी देवरानी बन गई है। अब तुम दोनों बहनों वह जीवन भर एक ही घर में रहना है। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास 5 मिनट का टाइम है, अपने दीदी से बात कर लो, फिर विदाई की रस्म भी करनी है। मेरी बहन मेरे गले लगकर रोने लगी और वह कहने लगी, दीदी प्लीज मुझे बचा लो, यह सब नहीं करना चाहती। मुझे लगा मेरे साथ भी यही होगा जो प्रिया के साथ हुआ। मेरी बहन की बातें सुनकर मैं पुरानी बातों